प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बारी है संडे स्पेशल एडिशन की, जिसमें बात करेंगे दिल्ली की और दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों की। अब क्योंकि सारे राजनेताओं के पास और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास वक्त बचा है कल शाम तक का, पूरी ताकत आजमाने का, पूरी जान झोंक देने का और इसमें विरोधियों को ललकारने का भी और साथ साथ जो वोटर है दिल्ली का उसे पुचकारने का भी। कल शाम 5 बजे के आसपास चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में जो आज का दिन है वो बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो एक दावा करते दिखे। और क्या दावा किया उन्होंने कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दिल्ली के भीतर आपकी आंधी चलनी शुरू हो गई है, आंधी में बीजेपी खत्म हो गई है और हर दिन पर दिन बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी बौखलाई हुई है। यह आम आदमी पार्टी ने आज हुंकार भरी। अब अगर ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो आखिरी पड़ाव है इलेक्शन कैंपेन का, इसमें किन मुद्दों पर दाव आजमाती दिख रही है रूलिंग पार्टी। और ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो कौन सी और कैसी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी चौथी ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड है 2015 में आम आदमी पार्टी के नाम। 96% का सक्सेस रेट, 70 में से 67 सीटें। अब क्या उसके भी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिरी पड़ाव में किन मुद्दों पर दांव लगाती और किन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाती दिख रही है पार्टी। तो आपको बताऊं कि आज दरअसल जितने भी अखबार आपने भी अगर देखे होंगे, तो अखबारों में आज तकरीबन सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर फुल पेज के विज्ञापन है और उसमें केजरीवाल हिसाब जुड़वाते हुए दिख रहे हैं कि 30 सेकंड में पता करें केजरीवाल आपके घर में कितनी बचत कराते हैं, केजरीवाल की गारंटी। अब वो फिर सिलसिलेवार तरीके से आपको भी रट गए होंगे, मुझे भी रट गए कि भाई हर महिला को 2100 रुपए महीने में संजीवनी योजना, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए, सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। तो टोटल हुआ 25,000 और इसमें जो एडिशनल है वो 10,000 जोड़कर 35,000 कह रहे हैं केजरीवाल। हम 35,000 की बचत करा रहे हैं मिडिल क्लास की। ये वो मुद्दा है जिसे केजरीवाल अब सबसे मजबूती से पकड़े हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप 35,000 की बचत करा रहे हैं, तो कल ही नेहले पर देहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरीके से देने की कोशिश की। 80,000 रुपए की छूट हो गई 12 लाख रुपए तक की इनकम पर बजट में। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो उठाती दिखी आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ी का भी 16 लाख वोटर हैं और तकरीबन हर विधानसभा का रास्ता होकर जाता है, जीत का रास्ता जे कॉलोनी से। अरविंद केजरीवाल एक और दावा भी करते दिखे और बड़ा गंभीर और संजीदा आरोप लगाते दिखे कि मुझे झुग्गियों से बहुत सारे फोन आए, भाजपा घर घर जाकर लोगों से कह रही है कि 3,000 रुपए ले लो और चुनाव आयोग घर आकर फर्जी वोटिंग करवा देगा। तो अगर आपने उन्हें वोट दे दिया, अपनी उंगली पर स्याही लगवा ली, तो आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। आपके खिलाफ यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है। गलती से भी अगर भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा झुग्गियों को हटा देगी और यहां पर धारावी भी शामिल हो गया। एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई के पास, तो मुंबई में उन्होंने धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी को अपने एक दोस्त को दे दिया है। ये अरविंद केजरीवाल याद दिलाते दिख रहे हैं। तो एक तरफ तो जे कॉलोनी जो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास जो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। दो बड़े सेक्शन, बड़े वोट चंक। अब आज आमद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, और ये दूसरा एक विज्ञापन है। अखबारों के जब पन्नों को पलटेंगे तो तीसरे पन्ने पर एक और हाफ पेज का विज्ञापन मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री कल के बजट पर जैसे संसद में मेज थपथपाते हुए निर्मला सीतारमण के लिए दिखे, जैसे ही ये 12 लाख पर टैक्स छूट की घोषणा हुई, आज वैसे ही दिल्ली में भी हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
लेकिन बयानों में कुछ चीजें जो हिडन होती हैं, बिटवीन द लाइंस, वो बतानी भी जरूरी होती हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिल्ली में एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा और जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। अब ये जनहित की योजनाओं को तो रेवड़ी कह रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन एक और बात क्लियर की, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं। दिल्ली में झुग्गी नहीं टूटेगी, जनहित की योजना बंद नहीं होगी। और यहां पर याद आ गया पूर्वांचल भी। मोदी कह रहे हैं कि मुझे पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, और मैसेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर आया है। कोविड के नाम पर पूर्वांचल के भाइयों को दिल्ली से भगा देते हैं, लेकिन बीजेपी पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को मदद देती रहेगी। अब यहां पर पूर्वांचल को भी साधते दिखे। 25% का वोट बैंक है पूर्वांचलियों का, जिसे जेपी नड्डा ने संसद में कह दिया था कि चाहे पूर्वांचली हो, रोहिंग्या हो, घुसपैठियां हो, बांग्लादेशी हो, सब एक जैसे, सब उसमें आते हैं, ये कहते दिखे थे जेपी नड्डा। अब प्रधानमंत्री मोदी जनहित की योजनाओं पर भी बोलते दिखे, झुग्गी झोपड़ी पर भी बोलते दिखे, पूर्वांचल पर भी बोलते दिखे, और सबसे जो बड़ी स्टैंप लगाई वो लगाई अपने कल के बजट पर। कैसे उसको भूला जा सकता है? तो उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी बयान देते दिखे कि भाई नेहरू का जमाना होता तो 1/4 इनकम का पैसा टैक्स में चुकाना पड़ता, इंदिरा का जमाना होता तो इतना, और कांग्रेस की सरकार में 12 लाख रुपए कमाते तो 2,60,000 रुपए तो टैक्स ही भरना पड़ता। अब भाजपा सरकार में 12 लाख कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब प्रियंका गांधी पूछ रही है कि भाई ये तो पूछ लो कि कितने लोग हैं जो टैक्स भरने लायक हैं, कितने लोग साल का 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। हर चीज पर जीएसटी है, हर चीज महंगी है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी और कमाई है नहीं लोगों के पास, बचत है नहीं। तो ये प्रियंका गांधी सवाल उठा रही। अब जो ये दांव है मिडिल क्लास वाला, ये पुश्तैनी एक घर होता है, पुश्तैनी बाप दादा का, तो पुश्तैनी जो पार्टी है झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स की और मिडिल क्लास की, वो अपनी पुश्तैनी पार्टी को वोट देते दिखेंगे, या इस बार दिल्ली में बजट के नाम पर, मिडिल क्लास के नाम पर जो सेंधमारी की एक कोशिश हुई है उसको इंडोर्स करते दिखेंगे ये सारे लोग। आज कोई आंकड़ा बहुत ज्यादा आपके सामने नहीं रखूंगी, रखे बहुत सारे आंकड़े जा सकते हैं, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जीएसटी पर, एफडीआई पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, और कितने करोड़ लोग हैं इस देश में जो टैक्स देते हैं। 7 करोड़ 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनमें से 5 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो जीरो, जिनका रिटर्न जीरो होता है, यानी कि टैक्सेबल इनकम है ही नहीं उनकी। बचे 2 करोड़ 20 लाख लोग, वो आईटीआर फाइल करते हैं जिनको रिटर्न मिलता है। इनमें से भी 35% ओल्ड टैक्स रिजीम में है और न्यू टैक्स रिजीम में है 65%। तो 70,000 या 75,000 और घटा लीजिए, बचे तकरीबन 1.5 करोड़ लोग, जो पूरे देश में 144 करोड़ के देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस 12 लाख की छूट के अंडर में आते हैं। अब उनमें से दिल्ली में कितने हैं, कितनों को साधती दिखेगी भारतीय जनता पार्टी, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बड़ा कमाल का है, क्योंकि 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और पूरे देश में यह ऐतिहासिक चुनाव होगा कि 27 साल का सूखा इस बार भी खत्म होता है या नहीं होता। कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं, कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे,
कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। कि जो इनकम टैक्स का बिल आना है उसी में सबसे बड़ा झोल है। केंद्र सरकार इनकम टैक्स का बिल लाके बहुत बड़ा धोखा आम लोगों के साथ करने वाली है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है ताकि दिल्ली के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। बाद में जो इनकम टैक्स कानून आने वाला है उसमें ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उसके ऊपर राइडर लगा दिए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। राइडर लग जाएंगे, शर्तें लग जाएंगी, यानी कि कंडीशंस लग जाएंगी कि तभी आप इसके हकदार होंगे जब ये फलानी डिमाकी शर्त पूरा करते होंगे। अब लेकिन विवेक वोटर का है। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। मिडिल क्लास प्लस झुग्गी झोपड़ी केजरीवाल की सबसे मजबूत कड़ी, या मोदी का 12 लाख वाला दांव पलट देगा दिल्ली का चुनाव? और जैसा आप जानते हैं रविवार का दिन है, सब अपने ड्राइंग रूम में इस वक्त शायद चाय पी रहे होंगे और हमारे साथ कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज नहीं है। नो चिखम चिल्ली, बहुत शांति की तरीके की सोबर डिसेंट डिबेट आज हम करने वाले हैं। देश के गणमान्य पत्रकार मेरे साथ हैं। विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद अग्निहोत्री इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत सारे चुनाव उन्होंने दिल्ली के और देश के देखे हैं। विजय त्रिवेदी जुड़े हैं मेरे साथ। संघ को, बीजेपी को बड़ी बारीक नजरों से परखते हैं और कई बार तंज में बहुत तीखी बात कहते हैं। राजकिशोर तिवारी जो एक बड़ी कमाल की भविष्यवाणी इन दोनों दिल्ली के चुनाव पर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं। और सज्जन कुमार भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अमूमन सड़कों पर ही पाए जाते हैं। सड़कों से मतलब है कि खाक छानते हैं, देश की जनता का मिजाज भांपते हैं।